हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना हरियाणा जीके के प्रश्न हैं। और देखिए, हरियाणा के प्रमुख बांध, इससे संबंधित सभी क्वेश्चन रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एचएसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हरियाणा के प्रमुख बांध इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ना हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। और देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा में जितने भी प्रमुख बांध हैं ना, ये सभी बांध आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो देखिए, वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक अवश्य देखना। और देखिए, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा, तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप इनमें से कितने सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और हाँ, देखिए, वीडियो के लास्ट में दो क्वेश्चन होते हैं, तो उन क्वेश्चनों के आंसर देना और अपना स्कोर भी टाइप कर देना। ओके। और देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में अनंगपुर बांध किस नदी पर है? तो देखिए, हरियाणा में अनंगपुर बांध है, ये किस नदी पर है, ये देखना है। तो ये है यमुना नदी पर, और इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए, इसको ना अनंगपाल तोमर ने इसको बनवाया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनंगपुर बांध अनंगपाल तोमर के द्वारा बनवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अनंगपुर बांध किस जिले में है? तो देखिए, अनंगपुर बांध है, ये किस जिले में है? तो ये है फरीदाबाद में, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पल्ला बांध किस जिले में है? तो देखिए, पल्ला बांध है, ये है फरीदाबाद में, और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पल्ला बांध किस नदी पर है? तो देखिए, पल्ला बांध है, ये है यमुना नदी पर, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखिए, फरीदाबाद में दो बांध हैं, एक अनंगपुर बांध है, एक पल्ला बांध है, और ये दोनों ही बांध यमुना नदी पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पथराला बांध किस नदी पर है? तो देखिए, पथराला बांध है, ये किस नदी पर है? तो ये है सोम नदी पर, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए, इसको ना दादुरपुर बांध भी बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर दादुरपुर बांध पूछा जाए तो भी सोम नदी पर आएगा, और पथराला बांध पूछा जाए तो भी सोम नदी पर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पथराला बांध किस जिले में है? तो देखिए, पथराला बांध है, ये किस जिले में है? तो ये है यमुनानगर में, और इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौशल्या बांध किस जिले में है? तो देखिए, कौशल्या बांध है, ये किस जिले में है? तो ये है पंचकुला में, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, और देखिए, एचएसएससी के दौरान ना एक एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है, कौशल्या बांध पंचकुला में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौशल्या बांध किस नदी पर है? तो देखिए, कौशल्या बांध है, ये किस नदी पर है? तो ये है कौशल्या नदी पर, और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में कौशल्या नदी रहता है तो आपको कौशल्या नदी ठीक करना है, और अगर कौशल्या नदी नहीं रहता तो फिर आपको घग्गर नदी पर करना है। ओके। देखिए, कौशल्या नदी है, ये ना घग्गर नदी की सहायक नदी है, और ये जो कौशल्या बांध है, ये वैसे तो कौशल्या नदी पर ही है, लेकिन ऑप्शन में अगर नहीं रहता तो फिर आपको घग्गर नदी करना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मसानी बांध किस नदी पर है? तो देखिए, हरियाणा में मसानी बांध है, ये किस नदी पर है? तो ये है साहिबी नदी पर, और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए, जो साहिबी नदी है ना, ये राजस्थान में जयपुर है, वहाँ से सेवर की पहाड़ियों से ये निकलती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये फिर वहाँ से ना ये रेवाड़ी में आकर प्रवेश करती है, और ये मसानी बांध, ये मसानी गांव है रेवाड़ी में, वहीं पर ये बांध बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मसानी बांध किस जिले में है? तो देखिए, मसानी बांध है, ये किस जिले में है? तो ये है रेवाड़ी में, और इसमें ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए, रेवाड़ी में मसानी गांव है, वहां पर ये बांध है, तो आपको इस गांव का नाम भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जल बेहरा बांध किस जिले में है?
तो देखिए जल बेहरा बांध है, ये किस जिले में है ये देखना है। तो ये है कुरुक्षेत्र में और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जल बेहरा बांध किस नदी पर है। तो देखिए जल बेहरा बांध है, ये कुरुक्षेत्र में है, लेकिन ये है किस नदी पर। तो ये है मारकंडा पर, इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए मारकंडा नदी है, इसका प्राचीन नाम तो ये है अरुणा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में टोपी वाला बांध किस नदी पर है। तो देखिए टोपी वाला बांध है, ये बांध है यमुना नदी पर और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में टोपी वाला बांध किस जिले में है। तो देखिए हरियाणा में टोपी वाला बांध है, ये किस जिले में है। तो ये है यमुनानगर में और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कोसांग बांध किस जिले में है। तो देखिए कोसांग बांध है, ये किस जिले में है ये देखना है। तो ये है पंचकुला में और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कोसांग बांध किस नदी पर है। तो देखिए कोसांग बांध है पंचकुला में, लेकिन ये है किस नदी पर ये देखना है। तो ये है कौशल्या नदी पर और इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए कौशल्या नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये घग्गर नदी की सहायक नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में दंगराना बांध किस नदी पर है। तो देखिए दंगराना बांध है, ये है घग्गर नदी पर और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए ये बांध है पंचकुला में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दंगराना बांध पंचकुला में है और ये घग्गर नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में छामला बांध किस नदी पर है। तो देखिए छामला बांध है, ये किस नदी पर है ये देखना है। तो ये है घग्गर नदी पर और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में छामला बांध किस जिले में है। तो देखिए छामला बांध है, ये किस जिले में है। तो ये है पंचकुला में और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में दीवानवाला बांध किस जिले में है। तो देखिए हरियाणा में दीवानवाला बांध है, ये किस जिले में है। तो ये है पंचकुला में और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में दीवानवाला बांध किस नदी पर है। तो देखिए दीवानवाला बांध है पंचकुला में, लेकिन ये है किस नदी पर। तो ये है घग्गर नदी पर और इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हथनी कुंड बांध किस नदी पर है। तो देखिए हथनी कुंड बांध है, ये देखना है किस नदी पर है। तो ये है यमुना नदी पर और इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हथनी कुंड बांध किस जिले में है। तो देखिए हथनी कुंड बांध है, ये किस जिले में है। तो ये है यमुनानगर में और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए हरियाणा का ये सबसे प्राचीन बांध है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये पूछा जाए सबसे प्राचीन बांध कौन सा है, तो ये है हथनी कुंड बांध। इसकी स्थापना हुई 1873 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पहले इसका नाम ना ताजे वाला बांध था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ओखला बांध किस नदी पर है। तो देखिए ओखला बांध है, ये किस नदी पर है। तो ये है यमुना नदी पर और इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर है। तो देखिए ओटू बैराज है, ये है घग्गर नदी पर और इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए ओटू बैराज है, ये है सिरसा में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, और देखिए दो बांध और बच जाते हैं, एक है किसाऊ बांध और एक है लखवार बांध, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दोनों बांध भी यमुना नदी पर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें ना जितने भी बांध हैं लगभग ये सभी हो चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में है। तो देखिए भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है गुरुग्राम, बी है फरीदाबाद, सी है रेवाड़ी, डी है करनाल। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है वह है, हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो देखिए ऑप्शन ए है गुरुग्राम, बी है फरीदाबाद, सी है रेवाड़ी, डी है करनाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ओके। और देखिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में करने हैं और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। थैंक यू।